नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े ऐलान किए हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। रेपो रेट अब 4.4 से घटकर अब 4.0% हुआ। वही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक ब्याज दरों में 0.4% की कटौती भी की है। आरबीआई ने कहा कि 6 बड़े प्रदेशों में औद्योगिक उत्पादन गिरा है। कोरोना की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है। मार्च में सीमेंट का उत्पादन गिरा है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार सरकार से कॉर्पोरेट लोन पर बैंकों की गारंटी देने की मांग कर चुके हैं। पिछले दिनों एक वेबिनार को लगातार संबोधित करते हुए, यानी कि आपको बता दें कि सेमिनार को एक संबोधित कर रहे थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में निपटने में बैंकों की ओर से दिए जाने वाले कर्ज की भूमिका अहम हो सकती है। देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन कुमार ने कहा कि मौजूदा लोन पर ईएमआई छूट की सीमा को 6 महीने करने की जरूरत भी है। वही बढ़ते हुई खबर की ओर, पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है। यहां पिछले 283 साल में आया यह सबसे भयावह तूफान है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार अम्फान प्रभावित इलाके का लगातार सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बंगाल आने की अपील भी की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। लगभग 11:15 बजे जो है वो वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहां पर हवाई जो वहां पर जायजा है वो लेने के लिए वहां पर पहुंच रहे, हवाई दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। लॉकडाउन में पीएम का बंगाल दौरा ये अहम भी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। खास तौर पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने उन्हें चुनौती दी थी कि आने वाले समय में जिस तरीके से यहां पर अम्फा तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लगभग 76 लोगों की मौत हो चुकी है, तो यह जरूरी है कि पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आए और यहां पे हालातों का जायजा लें। और यह चुनौती जो है वो पीएम मोदी ने स्वीकार की और आज बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं। कोलकाता भी जाएंगे। आपको बता दें कि 76 लोगों की मौत हो चुकी है इस अम्फान तूफान की वजह से। कोलकाता के सिर्फ और सिर्फ यहां पर 16 से 18 लोग जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। तो लगातार यहां का जायजा करने के लिए पहुंचने वाले हैं कुछ देर में पीएम नरेंद्र मोदी, और इनके साथ ममता बनर्जी भी साथ होंगी। आपको बता दें कि एक बैठक के दौरान ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से ये कहा था कि वो जल्द से जल्द आएं और यहां का जो दौरा है वो लें। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमण पिछले कई दिनों में लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है और रिकॉर्ड बनाते ही जा रहा है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। यह अब तक का एक दिन में मिले मरीजों का रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 1,18,447 कोरोना के मरीज हैं। पिछले एक दिन में 6,088 मामले सामने आ चुके हैं। वह मृतकों की संख्या 3,583 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,12,359 थे। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे जो ज्यादा मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अभी तक राज्य में लगभग, अगर देखने की बात किया जाए यहां पर, तो 61,000 के साथ साथ 41,642 केस जो है वो मिल चुके हैं, जबकि 11,726 लोग ठीक हुए हैं। वह मृतकों की संख्या राज्य में बढ़कर 1,454 हो चुकी है। तमिलनाडु में 13,967 केस मिले हैं, जिसमें से 6,282 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 94 की मौत यहां पर हो चुकी है। तो लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बस विवाद का नया अध्याय यह है कि कोटा से उत्तर प्रदेश लाए गए छात्रों के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार, यूपी के योगी सरकार ने 36 लाख रुपए किराए की मांग की है। साथ ही एक और खुलासा हुआ है कि कोटा से छात्रों को लाते समय रास्ते में बस का डीजल खत्म हो गया तो आधी रात को यूपी सरकार से 19 लाख रुपए वसूले गए, तब बसों को डीजल दिया गया।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बसों का डीजल खत्म हो गया था। फंसे छात्रों की मदद करने की बजाय गहलोत सरकार ने वसूली की। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के साथ हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब यूपी के मिर्जापुर में मजदूरों के साथ हादसा हो गया। यहां सड़क के किनारे सो रहे प्रवासी मजदूरों पर एक हवाई यानी कि एक हाईवे पर वो लोग सो रहे थे और बस ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ मजदूर मुंबई से बिहार जाने के लिए इनोवा गाड़ी से निकले थे। रात में ड्राइवर गाड़ी को लालगंज के पास रोककर आराम करने लगा। सभी मजदूर भी उतर गए और सड़क किनारे ही सो गए। सुबह दूसरी तरफ से तेज स्पीड से जा रहे हाईवे के पास एक ट्रक आती है, उसका स्टीयरिंग फेल होता है और सड़क पर यह दर्दनाक हादसा जो है वो देखने को मिलता है, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। इस बीच सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने भी राहत कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को एम्बुलेंस के पास से सीएचसी जो है उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम लोग भी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी जिले के भी मौके पर पहुंचे और हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए है प्रशासन। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।